मार दिया है और वो बदला लेने के लिए तप करने के लिए जंगल में निकल गए और हिरण्यकश्यप तप करने के लिए पहुंचे तो तप करने बैठ गए। तो उनका तप ना पूरा करने के लिए एक जंगल में तोता नारायण नारायण नाम जपने लगा। तो नारायण नारायण नाम जब करने लगा तो उनका जब में मन नहीं लगा और वापस आ गए। और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? परिवक्तो कयाधु। और लौटकर अपनी पत्नी से बोले कयाधु, आज मेरा जो तप है तो तेने खंडित कर दिया और मेरा मन तप में नहीं लगा। तो बोले क्या खंडित कर दिया? तो तेने क्या कहा स्वामी? बोले नारायण कहा। बोले क्या कहा? बोले नारायण कहा। उस समय कयाधु गर्भवती थी तो उसके मुख से कई बार दोनों पति पत्नी ने नारायण नाम बोला। तो जो गर्भ में जो बच्चा था वो नारायण का ही भक्त हो गया। फिर हिरण्यकश्यप ने तप किया और तब उनका पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले हिरण्यकश्यप, इस पृथ्वी पर जगत में जो भी आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित हुई है, कोई अमर नहीं है और मैं भी अमर नहीं हूं। इसलिए तुम अमर का वरदान मत मांगो, कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने अपनी चालाकी के द्वारा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। बोले अगर ये वरदान नहीं दे रहे तो जो मैं मांगू वो वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बताओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और भगवान के बनाए हुए किसी जीव से जंतु से ना मरूं। आपके बनाए हुए ब्रह्मा जी, आपके बनाए हुए आप सृष्टि करता हो, आपके बनाए हुए किसी जीव जंतु से ना मरूं। और हे ब्रह्मा जी, और मैं आपके बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं, जो महीना होते हैं वो महीने भी ना मरूं। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे में, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर। ऐसे वरदान हिरण्यकश्यप ने मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और तथास्तु करके वो अंदर ध्यान हो गए। अब तो उसने सोच लिया कि जो ब्रह्मा जी ने तो दुनिया को जगत को बनाया, अब तो कोई ऐसी चीज बची नहीं जो मुझे मारेगी। मैं तो अमर जैसा हो गया। कैसा हो गया? अमर जैसा हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने आते ही सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया और युद्ध में मार मार कर सबको बेहाल कर दिया और कहने लगा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। भगवान मान अपने आप को भगवान कहलाने लगा। और कुछ समय के बाद उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम 11वें दिन नामकरण हुआ और नाम रखवाया गया प्रहलाद। उनका नाम क्या हुआ? प्रहलाद। और प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के मार्ग में भगवान नारायण में ही लुप्त हो गए थे और वो नारायण नारायण नाम जपते रहते थे। तो जब नारायण नाम को जपते थे तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन पूछ लिया कि नारायण कौन है? ये वही नारायण है जिसने कि मेरे भाई का वध किया, वो मेरा शत्रु है, इसलिए नारायण का नाम मत लेना। उस नारायण के लिए मारने के लिए तो मैंने तपस्या की है और मैंने अमाता जैसे वरदान मांगे हैं। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी आप नारायण नहीं हो, नारायण तो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। बोले मैं भगवान हूं, तुझको पता नहीं है। अच्छा प्रहलाद जी कब से भगवान का नारायण में विश्वास हुआ कि एक दिन देखा उन्होंने कि एक कुम्हार हवा लगाता था उसमें बर्तन पकाने के लिए, और जैसे ही हवा को लगाया और उसमें अग्नि लगाने के लिए चला बर्तन के अंदर, तो एक बिल्ली उसमें घुस गई और बिल्ली ने अपने बच्चों को उसमें जन्म दिया। उसने ध्यान नहीं दिया उस पर और हवा में आग लगा दी, और हवा में जैसे ही आग लगाई और बच्चे की आवाज आई, बच्चे की आवाज, बिल्ली के बच्चों की उसमें आवाज आई, तब उसने देखा अरे हमने तो ध्यान नहीं दिया और अब ये बच्चों की रक्षा कौन करेगा। तो
और वो कुम्हार और कुम्हार दोनों जो उनकी पत्नी थी वो भगवान की प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करने के बाद ये घटना प्रहलाद जी ने सुनी और देखी। तब से अब जब हवा को खोला गया तो भगवान की माया के अनुसार, लीला के अनुसार हवा जब पक गया और बर्तन को जब निकाले गए तो उसमें बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकले। इतनी बड़ी अग्नि में बिल्ली के बच्चे नहीं जले, क्योंकि जिसको भगवान ही बचाने वाले हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको भगवान ही मारने वाले हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। अब क्या हुआ ना, उनका प्रहलाद जी का मन भगवान में रमण हो गया। तो जब उन्हें भगवान नारायण नाम नहीं छोड़ा तो हिरण्यकशिपु ने ज्ञान देने के लिए उन्हें विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया, शंडामार्ग के आश्रम में जाकर। तो जाकर आश्रम में उनको कोई आसुरी शिक्षा पढ़ाई जा रही थी कि असुर ही भगवान है, देवता है। तो उन्होंने विद्यालय में जाकर सबको भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। और अब प्रहलाद जी उनको क्या पढ़ा रहे हैं, देखो। बोले सुनो, ये मेरे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो केवल नारायण है। तो ये भक्तों, अब गुरु के जो शिष्य थे वो चले गए भोजन करने के लिए शंडामन। अब जो उनके शिष्य और पढ़ रहे थे उन शिष्यों को पढ़ाया, क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम वंदनम अर्चनम पादसेवनम दासं साखम आत्मनिवेदनम। कितनी प्रकार की भक्ति पढ़ा दी प्रहलाद जी ने उनको। जो उनके स्टूडेंट थे ना, यार दोस्त मित्र थे प्रहलाद जी के, तो उन सबको पाठ पढ़ा दिया। क्या पाठ पढ़ाया? कि भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दासं साखम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। तो आप जो बैठे हैं पहली भक्ति में बैठे हैं यहाँ पर। कौन सी? श्रवणम, कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुनो। कथा भगवान की जो सुनता है वो भगवान से उसका अटैचमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान से अर्थ जुड़ जाता है जाकर। कीर्तन, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो। भगवान का कीर्तन करते थे प्रहलाद जी। कीर्तनम। तीसरी भक्ति स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। और फिर चरण बंदनम, भगवान के चरण बंदन करो। वंदनम अर्चनम दासम, दास बन जाओ भगवान के। क्या बन जाओ? दास बन जाओ। क्योंकि संसार में भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़े कौन है? भगवान है। भगवान के दास बन जाओ। या भगवान को मित्र बना लो। सखा, साखम, एक भक्ति है साखम, यानी भगवान के सखा बन जाओ, मित्र। और ये भी नहीं कर सको तो आत्म निवेदन, आत्मा से निवेदन करो। जब ये हिरण्यकश्यप ने देखा कि सब उल्टा हो गया और प्रहलाद जी को घर जाकर पकड़ लाकर मारने का प्रयत्न किया और हाथी के पैर से कुचलवाना शुरू किया। सर्पों की कोठरी में बंद करा दिया, गर्म खंबे पर चिपकवा दिया और बाहर से फेंकवा दिया, लेकिन नहीं मरे। और जब नहीं मरे तो फिर क्या हुआ? वो नारायण नारायण नाम जपते थे ना। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा ये पिताजी कहने इनकी बात मान लो। तो प्रहलाद जी ने माँ को भी समझा दिया, माँ तुम इनकी बातों में मत आओ। भगवान भगवान होते हैं, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता कभी। अच्छा, मनुष्य भगवान बन सकता है? अरे भगवान की जगह मनुष्य कैसे ले सकता है? तो भगवान भगवान ही है। तो उसने माँ को भी दंड दिया हिरण्यकश्यप ने और अपनी पत्नी को ही मार दिया। और फिर प्रहलाद को मारने के लिए चला। बोला अब तूने बहुत शत्रु का नाम ले लिया, मारने को तैयार हो जा। कहाँ है तेरा भगवान? पता? बोले पिताजी क्षण क्षण में कण कण में भगवान परमात्मा है। हर
ही व्यापत सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकटे हो वही में ही जाना। कारण कारण परमात्मा है, चींटी में भी भगवान है। इसलिए कहते हैं कि सभी से प्रेम करो, सब में परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन हमारे सहज सुख राशि। परमात्मा का अंश सभी आत्माओं में है, हम परमात्मा के अंश हैं। क्या है? ईश्वर के अंश हैं। तब उसकी समझ में नहीं आई, तलवार निकाल ली, पता कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भगवान है? बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है। तो बोले आज तूने इस खंबे में भगवान नहीं दिखाया तो मैं तुझे तेरा वध कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं भगत खंबे में भगवान है। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भगवान, भगवान तो वैकुंठ में ही थे। तो भगवान उस समय भक्त का वचन पूरा करने के लिए खंबे में आकर प्रकट हो गए। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने लात का प्रहार किया खंबे पर, और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जोर जोर से हुंकार भरने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे, दहाड़ने लगे शेर की तरह, सिंह दमन कराए, नीचे से ऊपर वरदान पूरा करने के लिए। और कहने लगे दुष्ट, मेरे भक्त को बहुत सता दिया, मरने की तैयार हो जा। बोले नहीं मर सकता, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? बोले मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने ऐसे हाथ लगा दिया तो सांझ का समय हो गया। बोले देख संध्या का समय है। तो बोले अब नहीं मर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान ने देहरी पर उसको ले गए। बोले मैंने वरदान मांगा है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो भगवान ने उसको अपनी जंघों पर लिटा दिया। बोले देख अब ना तू ऊपर है और ना नीचे है, मेरी जंघों पर लेटा हुआ है। बोले आप भी नहीं मर सकता। बोले क्यों नहीं मर सकता? बोले मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से कि मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले देख ले मैं ना नर हूं ना पशु हूं, ध्यान कर ले, अब मरना पड़ेगा। बोले अभी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो बोले दुष्ट, ये नाखून मैंने फैसल में नहीं बनाए हैं, ये नाखून तेरे लिए बनाए हैं, तेरे मारने के लिए। बोले अभी नहीं मर सकता। बोले अब क्यों नहीं मर सकता? हम क्या रह गया? बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है कि मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं। बोले दुष्ट, मैंने तेरे लिए अलग ही महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास, इसको अधिक मास भी कहते हैं, वो तुझे मारने के लिए बनाया है। और ये कथा कौन से मास में हो रही है आज? पुरुषोत्तम मास में। जो जीव इस कथा को सुन लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान उसकी सब जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो बोले कहने लगा आप भी नहीं मर सकता। बोले आप क्या रह गया? तेरे सब वरदान मैंने पूरे कर दिए। बोले अभी एक वरदान और रह गया। बोले आप कौन सा वरदान रह गया? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी जीव जंतु से न मरूं। बोले दुष्ट, अब भी तू गलत फहमी में है। देख ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, ब्रह्मा मेरा पुत्र है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। मैंने
का। तब सभी देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके आगे कर दिया और प्रहलाद जी को जैसे ही आगे किया वैसे ही भगवान ने अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे और चाट चाट कर दुलार करने लगे, उनका प्यार करने लगे अपने मुख के द्वारा, और मुख के द्वारा प्यार दुलार करके अंतर ध्यान हुए और प्रहलाद जी ऐसे परमात्मा के भक्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चलकर एक कथा आती है, बोल श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये तो आपने मनु जी के पहले पुत्र की कथा सुनी। अब मनु जी के एक दूसरे पुत्र है प्रियव्रत जी, उनकी कथा सुनो। नाम सुना कि मनु जी की 5 संतानें थी, 3 कन्याएं 2 पुत्र। कन्याओं की भी आपने कथा सुनी, लेकिन अब पुत्रों की कथा चल रही है। तो पहले पुत्र की कथा आपने सुन ली उनके वंश की, अब दूसरे पुत्र है प्रियव्रत जी। प्रियव्रतो भागव्रतम् आत्मा ग्रहे नरमतां शूलमूलं करम्बन्धं प्रयाज। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के नाभि के ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी आए और ऋषभदेव जी ने भगवान की भक्ति की। और ऋषभदेव जी के एक पुत्र हुए भरत जी। क्या नाम था उनका? भरत जी। और भरत जी राजा बने, राजा थे। और ऐसे धर्मात्मा राजा भरत जी थे कि राज काज करते हुए वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जब 51 वर्ष के हुए, कहते हैं कि 4 अवस्थाओं में 4 आश्रम में 25 वर्ष का जो ब्रह्मचर्य आसन होता है वो 25 वर्ष है, और दूसरा जो आसन है वो गृहस्थाश्रम, तीसरा आश्रम है वो 51 वर्ष के बाद लगता है। 51 जैसी लगा वैसी बन के लिए चले गए और जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। और कुटिया बनाकर भरत जी ने इतनी तपस्या की कि वो मोक्ष के द्वार पर पहुंचने ही वाले थे। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरनी पानी पीने के लिए नदी में आई और वो हिरनी गर्भवती थी, और जब शेर ने दलाल मारी तो उसका बच्चा पानी में गिर गया। बच्चा पानी में गिरा और शेर उस हिरनी को जंगल में ले जाकर खा गया, बच्चा अकेला रह गया। अब भरत जी ने उस बच्चे को निकाल लिया और निकालने के बाद बच्चे को पालने लगे, बच्चे का लाड़ प्यार करने लगे, हिरण के बच्चे का। पूरा मन हिरण में लग गया उनका, तपस्या को भूल गए, काय में मन लग गया? हिरण के बच्चे में। एक दिन जब बच्चा बड़ा हो गया हिरण का, तो हिरण का झुंड जब आया तो हिरण का बच्चा हिरण के साथ में अपनी जाति के साथ मिलकर भाग गया। और जब भाग गया तब भरत जी ने आकर देखा कुटिया में कि हिरण का बच्चा नहीं है। तो हिरण में इतने आसक्त हो गए वो हिरण के बच्चे में कि हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय मृग, मृग 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 करते हुए, मृग का नाम लेते हुए उनका प्रणाम हो गया। और अंत समय में प्रणाम के समय उनकी जबान पर हिरण का ही नाम आया। तो अगले जन्म में वो हिरण का ही जन्म मिल गया, हिरण का जन्म मिल गया। अब भरत जी ने हिरण का जन्म पूरा कर करते भगवान का नाम जब तक पूरा किया, तो जब हिरण की मृत्यु हुई तो फिर जाकर मनुष्य बने, और मनुष्य बन गया फिर से उनका नाम भरत रखा गया। जिस घर में जन्म लिया तो फिर से नाम भरत हुआ उनका। तो फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो जड़ के समान हो गए, ऐसे मूर्ख बन गए, जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो हर समय गुम चुप रहा करें, भगवान का अंदर ही मन में जाप क्रिया करें जड़ भरत जी। तो एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि ये गुमसुम रहता है, कोई काम नहीं करता, निकलना है, जाओ इसके लिए खेत पर मक्का रखाने के लिए भेज दो।
अब ऐसा नहीं हो तो उन्होंने भगवान का ही नाम चिंतन करते रहे। और जहां मक्का रखा रहे थे तो चिड़ियों से कह रहे थे, चिड़ियों कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ चिड़िया आओ चिड़िया भगवान के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ चिड़िया आओ चिड़िया भगवान के। देखो जब चिड़ियों को खूब मक्का बाजरा खिला दिया, जब उनके भाइयों ने आकर देखा कि ये तो मक्का खाने के लिए आया, इसने तो पूरे खेत को ही उड़ा दिया, चल बिठोल लाए, जा घर से निकल जा, घर से निकाल दिया, बोले इसने नुकसान कर दिया। जब नुकसान कर दिया तो भरत जी चल पड़े। चलते चलते रात्रि में जब भरत जी को कुछ तांत्रिक लोगों ने पकड़ लिया, वो भद्रकाली की बलि देने के लिए जा रहे थे मंदिर, और भरत जी को तांत्रिक लोगों ने जब पकड़ दिया, बोले इसकी बलि चढ़ाएंगे आज, ये बहुत मोटा ताजा तगड़ा है, और भद्रकाली के मंदिर में ले गए। और जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में भरत जी की बलि चढ़ाने को हुए, और वैसे ही भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली माता की जय। भद्रकाली माता ने उन तांत्रिकों को संहार कर दिया और भरत जी को बचा लिया। और भरत जी जब बच गए तो फिर भगवान की भक्ति करते करते दिन में जा रहे थे, तभी एक रघुवर का राजा अपने गुरु से मिलने के लिए, रघुवर राजा के गुरु का नाम क्या है? कपिल देव जी। कपिल देव जी उनके गुरु हैं रघुवर के, वो मिलने के लिए उनसे पाल की सजा कर जा रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया, और जैसे ही कहार बीमार हुआ, अब जैसे ही पैरों के नीचे चींटी कोई आए तो जरवाद जी कुलाच लगा दी एकदम से, और जैसे कुलाच लगाए कैसी पाल की कूदे, और पाल की जब उछली तो तभी उस राजा का सर पालकी से टकरा गया, और राजा के सिर से रक्त की धारा बह निकली। और राजा ने कहा ये बहुत खून है, इतनी मूर्खता से पालकी को चला रहा है। कहार बोले महाराज हमारा एक कहार बीमार हो गया, हमने अभी एक नए कहार को इस पालकी में जोड़ दिया है, ये मूर्ख ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसने पुलांच लगाकर चल रहा है, कूद कूद कर उछल उछल कर, इसको चलना भी ठीक से नहीं आ रहा है। राजा ने कहा रोको, राजा ने पालकी को रुकवा दिया, और रुकवा कर तलवार निकाल ली, और जब भरत जी के मारने के लिए तैयार हो। जब भरत जी बोले अगर आज मैंने इस राजा को ज्ञान नहीं दिया तो मेरा संत होने का कोई मतलब नहीं है। और भरत जी बोले कि राजन मार दो। किसको मारोगे आप? मुझे मारोगे या मेरी आत्मा को? आप मुझको मारोगे या मेरे शरीर को मारोगे या मेरी आत्मा को मारोगे? किसको मारोगे? भाई आत्मा कभी नहीं मरती, और शरीर नाश्वर है, पंचतत्व है, और मैं ना तो शरीर हूं ना आत्मा हूं। मारो, किसको मारोगे? उस राजा रघुवर के लिए आत्मज्ञान दिया, तब उस राजा की समझ में आ गया कि कोई परमात्मा का सच्चा भक्त है, सच्चा संत है, और ये उसको प्रणाम करके रघुवर के लिए राजा अपने गुरु कपिल देव जी से मिलने के लिए चल पड़े। तो उस जब भरत के नाम से हमारे देश का नाम भरत जी के नाम से भारत हुआ। ये दूसरे भरत हैं। कौन से हैं? पहले भरत होते हैं हस्तिनापुर के राजा, पहले दिन कथा भी सुना, महाभारत की कथा ही कल नहीं सुना था। और दूसरे भरत ये हैं, और तीसरे भरत कल की कथा में आएंगे, जो श्री राम का जन्मोत्सव होगा, और भगवान बिहारी जी प्रकट होंगे, कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, कि जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़ा उत्साह होगा, और इस मंदिरों को गुब्बारों से भगवान का
खेल खिलौने कुछ लाने हो, बधाई लुटानी हो या टॉफियां कुछ जो भी है उपहार वो ला सकते हैं। कल कोई खाली हाथ ना आए, क्योंकि कन्हैया जगत के मालिक का जन्मदिन है कल, और कथा में भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। कल कृष्ण जन्मोत्सव की कथा है और राम जन्मोत्सव भी है, तो इस दो भगवान दो अवतार में कल आने वाले हैं। इसलिए जितने भी भक्त हैं वो कोई भी भक्त खाली ना आए, कुछ ना कुछ लेकर आए, चाहे टॉफी का ही पैकेट लेकर आए, चाहे भगवान को खाने की वस्तुएं लाए कुछ ना कुछ। तो खाली हाथ भगवान के दरबार में न जाना चाहिए। देखो 5 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, बहन के यहाँ, भांजी के यहाँ और मित्र के यहाँ पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, बेटी के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कल जगत के मालिक का जन्मोत्सव है, जो पूरे संसार के गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवकं चारुमर्दनम देवकी परमानंदम जगत गुरुम। पूरे जगत के गुरु हैं भगवान। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब आज के अवतार में कथा कुछ ही देर में संपन्न होने वाली है और आपके समक्ष भगवान वामन अवतार के रूप में आने होते हैं। आज वामन अवतार प्रकट होंगे, वामन के रूप में छोटे से बनकर और समझ के दर्शन करना। तो बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उनके पौत्र हुए राजा बलि। राजा बलि इतने धर्मात्मा राजा हैं कि वो गाय की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को बहुत दान करते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य हैं। कौन है गुरु? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। वो असुर शक्तियों का ज्ञान असुरों को मानते हैं और कहते हैं कि असुरों को बढ़ावा देवा कर करके। अब राजा बलि इतने धर्मात्मा है क्योंकि उनके जो दादा थे प्रहलाद जी वो भी धर्मात्मा थे, तो बलि भी बहुत धर्मात्मा हुए। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भंडारे करते हैं, खूब दान देते हैं। और दानी बनकर उन्होंने क्या किया कि इतना उनका धर्म बढ़ गया, इतना तप बढ़ गया कि स्वर्ग को ही जीत लिया, देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया, इंद्र की पत्नी को प्राप्त कर लिया। अब देवता त्राहिमाम करते हुए सभी देवता दुखी परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी उनको नारायण की शरण में लेकर गए। तो नारायण भगवान बोले, देवताओं आप चिंता ना करो, मैं आपका राज जरूर दिलवाऊंगा। और इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने राजा बलि से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े चले। और युद्ध की जब देखा तो राजा बलि यज्ञ करा रहे थे और खूब दान कर रहे थे, गाय की सेवा कर रहे थे। और जैसे ही भगवान ने देखा कि राजा बलि इतने धर्मात्मा है तो मैं इनसे युद्ध में जीत नहीं सकूंगा, और भगवान ने स्वयं छल किया। इसलिए भगवान का एक नाम छलिया भी है। क्या नाम है? छलिया। भगवान देवताओं का काम बनाने के लिए छल भी करते हैं। छलिया, बहुत छलिया। और छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये तो मैंने से दिल क्यों लगाया है।
भगवान ने तुरंत ही नारायण ने छोटे से बन गए बामन का रूप ले लिया और राजा बलि के द्वार पर आने लगे। और कहने जब राजा बलि के द्वार पर भगवान बामन बनकर आए हैं और राजा बलि ने ये देखा कोई ब्राह्मण हमारे द्वार पर आ रहा है और देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। बामन भगवान के दर्शन करो, ठीक है। अभी कुछ ही समय में भगवान बामन आपके स्वच्छ प्रकट होने वाले हैं। भगवान बामन बन गए छोटे से और कमंडल लिए हुए भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर अलग जगह दिया। अलग बम है कोई दाता रानी हमें कुछ दान में दे सके, ऐसा भगवान बामन बनकर भगवान राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं आकर। हरि बामन रूप बनाए राजा बलि को
चलने आए
किसी भगवान के समय पड़ जाता है तो भगवान उसको अपना दास बना लेते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरे जोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरे जोरी। होगा भगवान भगत भरे होगा पूजा कराइए तो वहाँ भगवान का पूजन करें। पवन कनौती भगवान का पूजन करें और जो मोहित जी भगवान का पूजन करें। सापत्ती से पूजन कराओ भगवान का, वेद मंत्र के द्वारा तिलक का पूजन कराओ। जो मोहित हैं उनकी सापत्ती से भगवान का जो आज के इमाम बने हैं वो भगवान का पूजन करने आकर बामन भगवान का पावन अग्रवाल की सापत्ती से आ जाए, पत्ती को भी बुलाना साथ में और बामन भगवान का पूजन कर लें। मंत्र बोलो पूजन के। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय जगदेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सतीना इंद्रो रजमानः सतीना पूषा सवेदाः सतीना कारितो अर्चायि सतीनो ब्रह्मसते ददासु रजमागुणवसिमा तदासु वैयावानो विरति सुजमयाग्नि जलेवा मनिवासु रजनेतु दिव्येनो देवं अवतागमन्यं भद्रं गणेवि प्रियनाम देवं भद्रं कांचविनयत्रा इसरैरङ्गैकजवादु ततनो दुर्वनिवैनं जगायु ततमिन्नगरिरो अन्द्रदेवाय प्रालजप्रजडनन्दनो नमः। देखिए आज कितनी बढ़िया बात हुई है कि रोजाना आप सभी प्रिय भक्तों रोजाना मंदिर जा जाकर भगवान से मांगते हो, लेकिन आज जगत का पालन करता वामन रूप धारण करके आपसे कुछ मांगने आया है और आपके द्वार खड़े हैं भगवान। तो ऐसा मौका कभी न जाने दें, भगवान का तिलक जरूर कर लें और भगवान के दर्शन कर लें, ठीक है। और भगवान का पूजन हुआ, अब भगवान की आरती उतार लो आकर, भगवान की आरती होगी। अब आरती का थाली ले आओ और भगवान की आरती उतारो। जिन्होंने ना की है तिलक को आकर कर ले, तिलक कोई जल्दी नहीं है, तिलक कर ले, न मन में इच्छा रह जाएगी कि जगत का पालन करता आज हमारे द्वार पर भगवान बनकर आया और हमने उनके ठीक से दर्शन भी ना दिए और अपना तिलक किया उनका। दीवाने रूप बनाए राजबनी को चलने आए। हरि मंदिर फूल बनाए, राजा बलि को चले आए। बनाए राजबलि को चले आए। सभी अपने हाथ पर खड़े हो जाएंगे। पंखा बंद करवाने वाला, अरे पंखा बंद कर दिया सारे। सब बोलो राधे 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 राधे। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, सब हाथ उठाने ऊपर करिए, बोलो राधे 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 राधे
लक्ष्य सूर्य अजायता त्रिमगाना अजायता दीप ज्योति ब्रह्मणा दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति में भागवतो दीप ज्योति नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर करती है भक्ति है पंचम वेद निराला, झूठ जगाने वाला झूठ जगाने वाला झूठ जगाने वाला। अमर करती है भक्ति है पंचम वेद निराला, झूठ जगाने वाला झूठ जगाने वाला झूठ जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही राम यही राम यही घनश्याम यही राम यही राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला। शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला। ऐसी करनी है दुख हरनी है दुख हरनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। श्री प्रभु सुन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल झटपट बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल झटपट बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।
चिता लगी नीर का पाप कटे शरीर का, चिता लगी नीर का पाप कटे शरीर का। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, भारतवर्ष महान हो, भारतवर्ष महान हो। जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण भगवान